तो प्यारे बच्चों, अगर आपको डी ब्लॉक यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के आयनाइजेशन पोटेंशियल में समस्या आती, जो कि लगभग सबको आती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप ट्रांजिशन एलिमेंट का, चाहे 3D का हो, चाहे 4D का हो और चाहे 5D का हो, मतलब सबके आईपी की वैल्यू आप बता पाएंगे और अपने एग्जाम में, चाहे जेई का हो, चाहे नीट का हो, या कोई भी एग्जाम हो, उसमें अपने आंसर को करेक्ट कर पाएंगे अगर मेरे इस रूल को फॉलो कर लिया तो। ठीक, तो सुनिए मेरी बात क्या है। सबसे पहले मैंने आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स लिख दिए। फिलहाल मैंने यहाँ पर अभी जो आपका 3D का सीरीज लिखा हुआ है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, फिलहाल मैंने ये मान लिया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही फॉलो करेगा। मैंने ये मान लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे फॉलो करेगा 3D1 4s2 3D2, जो आपके पास पता है कि भाई क्रोमियम में गड़बड़ होता है, और मान लिया कॉपर में। फिलहाल गड़बड़ कई जगह होती है, मगर सेकंड थर्ड वाले में वो गड़बड़ी पता नहीं चलती। ठीक, अब सुनिए मेरे पास, सबसे पहला काम तो ये करना है, मेरे बात सुन लीजिएगा। आप बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे क्या सब गलती करते हैं कि सबसे पहले वो डेल्टा H1 में चले जाते हैं। मतलब क्या देखने चले जाते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में चले जाते हैं, जिसके ऑर्डर बहुत ज्यादा डिसऑर्डर हैं। इस वजह से आपका मन भी नहीं करता कि लो भाई 4D और 5D वाले का भी देख लिया जाए। ठीक है ना। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल देखना ही नहीं है, आपको पहले पढ़ना है सेकंड वाला, जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा गया है। उसके बाद पढ़ना है थर्ड वाला, जिसमें अगर कोई गड़बड़ी हुई भी है तो उसके भी जवाब होते हैं। ठीक है ना। जब आप सेकंड पढ़ लोगे उसके आंसर आपको आते होंगे, जब आप थर्ड पढ़ लोगे तो फर्स्ट पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोगों को पता है कि भाई जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट राइट जाएंगे, वैसे वैसे हमारे आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू लगातार बढ़नी चाहिए। लगातार क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। देखते हैं मेरे पास ये सेकंड आईपी। पहली बात तो सेकंड आईपी का मतलब बताइए, आपको सबसे 2 इलेक्ट्रॉन निकालने। ठीक है, जहां पर वैल्यू बढ़ रही होगी मैं एक्सेप्शनल केस नहीं मानूंगा, जहां वैल्यू कुछ ज्यादा ही बढ़ रही होगी मैं उसको मानूंगा गड़बड़ केस, रीजनिंग बताऊंगा, और जहां वैल्यू थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए मगर कम हो रही है वहां पर गड़बड़ी होगी वो बताऊंगा। ठीक, चलो भाई पहला बताइए, स्कैंडियम का 1235, कोई ना कोई वैल्यू तो होगी। अब बताइए इधर से इधर गए, वैल्यू बढ़ी, कोई गड़बड़ नहीं है। जैसा मैंने बताया आईपी बढ़ना चाहिए, बढ़ गया। भैया थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ, देखिए थोड़ा सा 100 का भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ। इस डाटा को देखते रहना, 1200 1309, ज्यादा नहीं बढ़ा है। उसके बाद 1414 हो गया, ज्यादा नहीं बढ़ा है, देखिए थोड़ा सा बढ़ा है, 100 में नहीं बढ़ा है। मगर यहाँ देखिए कुछ अजीब सा हो गया, 1592 हो गया। कितना हो गया भाई साहब, 1592। 1592 वैल्यू मतलब 1414 से लगभग 150 से ज्यादा वैल्यू बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, देखिए आपको निकालने 2 इलेक्ट्रॉन, आपको निकालने 2 इलेक्ट्रॉन निकालने। जब आप 2 निकालने बैठोगे तो भाई सीधी सी बात है, एक आप यहां से निकालोगे, ठीक है, आप एक यहां से निकालोगे, मैं 3D का ही बता रहा हूं मोस्टली, ठीक है, मैं 3D वाले का ही बता रहा हूं। एक आप यहां से निकालोगे और भाई साहब एक आप यहां से निकालोगे D5 वाले से। किससे निकालोगे, D5 वाले से, जो कि स्टेबल सिस्टम है जिससे इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी खर्च होगी। तो इसका एक्सेप्शनली बढ़ना कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, बिल्कुल एक्सेप्शनली बढ़ेगा। क्योंकि सीधी सी बात है, आप पढ़ रहे हैं सेकंड वाला और सेकंड वाले में आपको निकालने 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक तो चुपचाप निकल जाएगा मगर दूसरे वाले में वो स्टेबल हो जाएगा, एक्सेप्शनली हाई बढ़ेगा। अब देखिए 1592 के बाद ये वैल्यू घट गई। ठीक, घट के हो गई। देखिए यहां पर मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, ये चुपचाप 2 निकाल देगा, चुपचाप 2 निकाल देगा, कहेगा मेरे को स्टेबल होना है, क्योंकि 2 निकालने के बाद ये अपने आप को बड़ा स्टेबल महसूस करेगा। तो इसको निकालने में एनर्जी आपकी काफी कम लगेगी, तो वैल्यू घटनी है, बिल्कुल घटनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन दोनों में गड़बड़ियां लोगों को दिखती हैं, उसके बिल्कुल आंसर है ये भाई साहब इसलिए गड़बड़ कर रहा है, इतनी हाई वैल्यू क्यों दे रहा है, क्योंकि इसमें जब आप D5 को तोड़ोगे ना एनर्जी लगेगी। ये कम क्यों हो गया, क्योंकि जानता है 2 निकलने के बाद स्टेबल। फिर उसके बाद देखिए बढ़ना चालू हुआ, उसके बाद फिर से बढ़ना चालू हुआ, उसके बाद फिर से बढ़ना चालू हुआ, उसके बाद फिर से बढ़ना चालू हुआ। अब देखिए ये वैल्यू घट गई, ये वैल्यू क्या हो गई, जिंक वाली वैल्यू क्या हो गई, घट गई। क्यों घट गई भाई, देखो भाई जिंक से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, सेकंड आईपी पढ़ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या मिलेगा उसको, D10। D10 कैसा होता है, स्टेबल। तो भैया मैंने बता दिया सेकंड आईपी। अब देख लेते हैं थर्ड आईपी। अब बताओ थर्ड आईपी इन्हीं एलिमेंट्स का थर्ड आईपी क्या है। आपसे 3D का ही पूछेगा, 4D 5D का बहुत कम पूछता है। ठीक है, बताइए पहली वैल्यू मेरे पास ये, दूसरी 2393, 2657। ठीक, बढ़नी चाहिए, बढ़ रही, कोई बात नहीं। उसके बाद 2833 बढ़नी चाहिए, जहां बढ़ रही होगी वहां कोई दिक्कत नहीं है। 28 के बाद 2990, हाँ भाई यहां भी बढ़ रही है। मगर जरा इस डाटा को देखिए,
कुछ ज्यादा ही एक्सेप्शनली हाई हो गया, 2990 से 3260 पहुंच गया। क्यों पहुंच गया? क्योंकि आप निकालना यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, कितने निकालना? 3। अब जब यहाँ से 3 निकालना होगा, बताइए 2 तो चुपचाप निकल जाएंगे, मगर तीसरे वाले में फिर से भाई आपको स्टेबिलिटी का सामना करना पड़ेगा, तो ये काफी बड़ी वैल्यू आ गई। मगर फिर से देखिए वही वैल्यू जो यहाँ पे 2 केस गड़बड़ थे वो थोड़ा आगे बढ़ गए। बताइए ये वैल्यू पहले से कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि आयरन में जब आप 3 निकालोगे तो 2 यहां से निकल जाएंगे, ये 6 वाले से जब 1 निकलेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो देखिए वैल्यू फिर कम हो गई। वैल्यू क्या हो गई? तो गड़बड़ है कहां? गड़बड़ कहीं नहीं, केवल समझाने में गड़बड़ है। फिर देखिए 3243 आ गया, हाँ भाई बढ़ रहा है, उससे बड़ा। फिर देखिए 34 आ गया, फिर बढ़ा, 3556 आगे बढ़ गया, मगर देखिए ये फिर से एक्सेप्शनली हाई हो गया। क्यों हाई हो गया? क्योंकि जब आप तीसरा निकालने जाओगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से और 1 स्टेबल से निकालोगे तो फिर दिक्कत है। इस वजह से भाई साहब सेकंड आईपी और थर्ड आईपी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो पहले आपको सेकंड आईपी 3D सीरीज का पहले सेकंड आईपी और उसके बाद थर्ड आईपी आपको पढ़ना चाहिए। अब देखो फर्स्ट आईपी वाले में मैं भी मानता हूं कि बहुत सारी गड़बड़ियां, इतनी छोटी छोटी गड़बड़ियां जो कि आप किसी रीजनिंग से नहीं सीख पाएंगे। तो देखो मैंने क्या करा, देखो भाई पहले स्कैंडियम का फर्स्ट आईपी 631 है, कोई बात नहीं, 656 बढ़ गया। मगर हाँ देखिए वेनेडियम में केवल 6 पॉइंट कम हो गया। तो भैया इसको मैंने गोला बना दिया, इसको दिमाग में रखो। ये दिमाग में रखना कि वेनेडियम का थोड़ा सा घटता है। इतने थोड़े घटने के लिए कहीं कोई रीजनिंग नहीं समझाएगा, ठीक है। अब बताओ ये थोड़ा सा 3 पॉइंट बढ़ गया, इसकी भी कोई रीजनिंग नहीं, तो मतलब दिमाग में रखना है। हाँ फिर देखिए बड़ी वैल्यू, हाँ अब इतना बढ़ने के बाद अचानक से देखिए 762 फिर बढ़ गई यहाँ पर। हाँ फिर थोड़ी वैल्यू घटी है, फिर लगातार घटी। तो ये थोड़ा सा 3D सीरीज आपका का जो फर्स्ट आईपी है, 3D सीरीज का जो फर्स्ट आईपी है वास्तव में इतना वेरी करता है कि बच्चे इसको दिमाग में नहीं रख पाते। और मैं एक चीज बताऊंगा कि भाई साहब आपके एग्जाम में मोस्टली उसने या तो सेकंड आईपी के आंसर पूछे हैं 3D सीरीज के, या तो उसने थर्ड आईपी के आंसर पूछे हैं। उसने फर्स्ट वालों के बहुत कम पूछे हैं। मगर फिर भी मैं कहूंगा कि आप इन डाटा को थोड़ा सा फर्स्ट आईपी वालों को देख के जाइएगा। अदरवाइज देखिए आपका सेकंड और थर्ड आईपी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मैंने पूरा एक्सप्लेन करा। मगर थर्ड आईपी के अगर आप डाटा थोड़ा देख के जाएंगे ना तो बहुत बढ़िया वैल्यू आएगी, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस तरह के छोटे शॉर्ट टेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।